हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इन शॉर्ट। तो आज हम क्या करेंगे, ऑप्टिक्स के जो जितने भी रे डायग्राम्स है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन रे डायग्राम्स में कि रे कैसे आएगी और कहाँ डाइवर्ट होएगी। हम जब इमेज फॉर्मेशन करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो किस तरीके से रेज को हम अपने मिरर पे प्रोजेक्ट करें, कहाँ से रे पास होगी, कैसे पास होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे बच्चों के साथ आती है। तो उसके लिए मैं 4 बेसिक रे डायग्राम लेके आया हूँ, मिरर वाइज मिरर। पहले रे डायग्राम हम करेंगे कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर में हम देखते हैं कि हम 4 कौन सी बेसिक रेज, मतलब 4 किन बेसिक रेज को हमें पढ़ने से सारे के सारे रे डायग्राम्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 7। तो सबसे पहले अगर इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, दिस इज पॉल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपकी रे आती है तो फोकस से पास होगी, एंड दिस इज द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट डायग्राम आपको ये याद रखना है कि जब भी इंसिडेंट रे आएगी पैरेलल या फिर इंफिनिटी से जब भी रे आती है तो वो पैरेलल आती है मोस्टली केसेस में। तो पैरेलल रे आएगी तो वो फोकस से पास होगी। ओके, सेकंड वन, अगर रे फोकस से आती है लाइक दिस, अगर रे मिरर पे इंसिडेंट होती है थ्रू फोकस, तो क्या होगा? तो जब भी मिरर से रे, मिरर की तरफ रे आएगी फोकस से होते हुए, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चले जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ओके, सो फर्स्ट वन में क्या था, अगर पैरेलल रे आती है तो वो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आती है रे तो वो पैरेलल चले जाएगी। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन यहीं से आती है। फोकस इज व्हाट, किसी भी मिरर का या किसी भी लेंस का फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पर जब अगर पैरेलल रे आए तो वो जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। और अगर कोई रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हुई और रिफ्लेक्ट होकर अगर वो पैरेलल चली जाए प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जिस पॉइंट को उसने कट किया था उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, दैट इज डबल ऑफ द फोकस। ओके, थर्ड केस, अगर मान लीजिए रे जो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे कट कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस तरीके से, तो ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करती हुई गई है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा क्या, ये रे रिवर्ट बैक हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। ओके, तो बेसिकली ऐसा हो क्या क्यों रहा है, तो आप यहां पर नोटिस कर सकते हो कि इस रे ने कट किया है मिरर को हमारे, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इसका छोटा सा क्रॉस सेक्शन लूं तो उस पे मैं क्या देख सकता हूं कि जो रे है वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। तो जब भी रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जितना एंगल इंसिडेंट है उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का होना चाहिए। तो नॉर्मल भी ये इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में नॉर्मल है और इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इंसिडेंट 0 है तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होना चाहिए, 0। तो जैसे आई वैसे ही वो चले जाएगी। दूसरा तरीके से हम इस तरीके से देख सकते हैं, दूसरा कि C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, ठीक है। तो अगर ये मिरर, ये जो मिरर है ये आया कहां से, ये स्फेयर से आया एक, ठीक है, इस तरीके का कुछ स्फेयर होगा, वहां से आया। तो स्फेयर के सेंटर से जो भी रे जाएगी वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर रे जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में रिवर्ट बैक कर जाती है। ओके, तो ये सी से अगर पास होगी तो सी की डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ओके, नाउ थर्ड रे डायग्राम, अगर कोई रे आती है और पोल पे स्ट्राइक करती है, दिस इज पोल। ओके, अगर कोई भी रे आके पोल पे स्ट्राइक करती है और उसने आई एंगल से यहां पर स्ट्राइक किया है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये जब रिफ्लेक्ट होगी रे तो सेम एंगल, रिफ्लेक्टेड रे इज मेकिंग एंगल R एंड इंसिडेंट रे इज मेकिंग एंगल I। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I शुड बी इक्वल टू एंगल R। तो एंगल I और एंगल R एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बेसिकली अगर आपको ये 4 रे डायग्राम बनाने आते हैं तो आप कोई भी रे डायग्राम, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज आप कहीं भी वो प्लेस्ड हो वो आप बना सकते हो, ठीक है। ये था हमारा कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम। तो चलिए अब देखते हैं हम रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से रे डायग्राम बनाएगा और 4 बेसिक रे डायग्राम्स। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। अगर हमारी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है लाइक दिस,
तो फोकस की डेफिनेशन से हमें पता है कि जो भी रे पैरेलल आएगी वो कहाँ जाएगी, फोकस की तरफ जाएगी। बट इस मिरर में यहाँ पर हमने शेडिंग कर रखी है, तो जो रे है आर पार तो जा नहीं सकती, मिरर की दूसरी साइड तो जा नहीं सकती, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसको रिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में करना है, जिस डायरेक्शन में फोकस है, तो वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी रे, तो वो फोकस की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी रे। ओके, तो पैरेलल आएगी तो फोकस की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, सेकंड रे डायग्राम, अगर रे हमारी आती ही फोकस की डायरेक्शन में लाइक दिस, अगर रे इस डायरेक्शन में आ रही है, इस तरीके से रे हमारी आती है, ओके, तो अगेन अकॉर्डिंग टू फोकस डेफिनेशन जो भी रे फोकस की डायरेक्शन में आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर किस डायरेक्शन में जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे अगेन इस साइड तो जा नहीं सकती, तो और ये आई किसकी डायरेक्शन में, फोकस की, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, these are the poles. एंड थर्ड वन अगर रे हमारी आके पोल पे स्ट्राइक करती है, तो अगर रे यहां पर स्ट्राइक करेगी तो पोल की डेफिनेशन, पोल पे होता क्या है, पोल पे क्या होता है, जितने एंगल से रे आई है उतने ही एंगल से रे पास कर जाती है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पोल पर हमारे पास जो स्मॉल क्रॉस सेक्शन अगर हम ले पोल का, तो दिस इज द लाइक दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज शेडेड फ्रॉम बैक साइड, ओके, एंड दिस इज एक्टेड लाइक अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर पे हमने देखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल से रे आएगी उतने एंगल से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इसी लॉ को हम फॉलो करेंगे इधर, और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी आई, एंड दिस इज आर, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, नाउ द लास्ट वन इज इफ द रे इज इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमने देखा जिस डायरेक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है रे, यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है रे, और परपेंडिकुलर जब भी किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है रे तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम डायरेक्शन में, तो ये रे इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, तो ये 4 बेसिक रे डायग्राम्स है जो कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखे हैं। सिमिलरली हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम देखते हैं रे डायग्राम। ओके।